9 10 में और क्या चेंजेस है जो लोग 10th में पढ़े हुए हैं? स्क्रीन शेयर कीजिए। अब हाँ भाई, टेस्ट हाँ 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 70%। ठीक है, तो वो तो यार ठीक है, मतलब हाँ, मतलब 100% नहीं होना चाहिए। नॉर्मली मतलब जो पॉलिसी रहती है रेजिडेंस में कि 70% 9 10th में मॉड्यूल्स आना चाहिए। 11th में अंतर नहीं पड़ता, तुम वैसे भी छोड़ोगे क्वेश्चन उठाना। क्वेश्चन 11th में दिक्कत नहीं, 11th में कैसा है ना कि मतलब कहाँ कुछ भी लेके आते हैं, मैं या जीटी सर या वाईडी सर कहाँ कुछ लेके आते हैं, कुछ लेके नहीं आते। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही बनता है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही बनता है ना, सॉल्व भी तुम्हारे सामने ही होता है, गलती भी तुम्हारे सामने ही होती है, सही भी तुम्हारे सामने ही होती है ना, उसका कोई इशू नहीं है। फाइन, तो पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी क्लास कितने बजे तक है? 4 बजे। चलो ठीक है, अपन टाइम कितना बर्बाद कर दिया? 20 मिनट बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी क्लास आईडी सर की चल रही है सर, तो 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जीटी सर की क्लास होगी, वही 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे, तो 15-15 मिनट चलते रहेगा, ठीक है। और तुमने फिर वो जो 10th 11th का क्वेश्चन था और 10th के सर को क्या भेजा, हमको क्या नहीं भेजा? सभी कोई फैकल्टी नहीं थी, मतलब मैं ऑफलाइन थी है, मतलब कोई फैकल्टी नहीं थी, तो मुझे पता चला कि वो मैथ्स के सर है, तो उनसे पूछ लिया। मतलब सेट्स में क्या पूछा तुमने? सेट्स में शीट वाला क्वेश्चन था, मतलब सेक्शन बी वाला सब्जेक्ट के क्वेश्चन क्या था? उसमें उन्होंने कोप्राइन वाला पढ़ा था। मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर से 9th और 10th का जो ज्योमेट्री वाला पार्ट होगा वो तो मैं ही ले लूंगा। बड़ी समस्या हो जाएगी 11th में, मतलब मैं 3 क्लासेस ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मतलब इरिटेशन हो जाती है। इससे अच्छा मैं 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, तो फिर एक भी 11th में कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे नहीं आता ना, मैं पढ़ाया था भाई, मैं नहीं पढ़ाया था। जैसे लास्ट क्लास तुमने कहा ना, वो तुम्हारी क्लास में पढ़ाया था ना, मैं किसी क्लास में, वो कॉमन टेंजेंट वाला। अच्छा हम वहीं पे थे अभी। तो कौन सा नंबर था? 6 नंबर था, 7 नंबर था, वो कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो था ना। आपने नोट लिखवाया पहली था। क्लास में आया हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम? बैच एपी 1 2 में, ठीक है। तो फिर से नाम विशाल, आर्या घरा नहीं, मिहिर कुलकर्णी, शुक्ला, श्रेयांश जैन है क्या? वो ना बस ऑनलाइन ही बैठता है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? पूरा नाम बेटा? तुम पहली क्लास आए हो? धन्यवाद यार एहसान करने के लिए। आपका नाम बेटा? तुम भी पहली क्लास आए हो? ऐसा क्यों, मतलब? चलो ठीक है, कल तो प्रॉब्लम हो गई थी। तन्वी, ईवा, हाँ तुम एक दिन आई थी फिर तुम गायब हो गई थी, क्यों? अच्छा, नहीं तुम जिस क्लास में आई थी तुम यहाँ बैठी थी, उसके अगली क्लास में तुम वहां बैठी थी, नहीं अगली क्लास तुम गायब थी, नहीं आई थी। सानिका, वंशिका, हाँ, बदरे, लक्षित, लक्षित, विभव, बहुत नाम हो गया यार। संतोष, रंजल, तुमने क्या बताया नाम? हाँ, यहाँ पे कोई आयुष्मान था क्या? अंशुमन। और तुम्हारा? ठीक है, 1-2 महीने लगे, याद आ जाएगा, हर क्लास से पूछूंगा। चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ पहले, चेहरा चेहरा, हाँ नाम बताओ। श्रावणी, पूरा नाम? तुम तो पहली क्लास आई हो आज। तुम्हारे बगल में कौन है? राय, राज,
हाँ तुम्हारा पाखी, हाँ सपना याद होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, असली वाली, ठीक है। देसाई, हाँ। रुचिरा, राज, राय, हाँ। स्मिथ, तीनों आदित्य हैं ये क्लास में? 3 अभी भी हैं। तुम पहली क्लास आए हो, तुम दूसरी, तुम पहली हो, हाँ ठीक है। शशांक, जयेश, अरे बातें ना करो प्लीज यार, हाँ और सांसें कम लो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रूम में गर्मी हो जाएगी, थोड़ा टाइम ले लेके सांस लो, ठीक है। क्या नाम बेटा, तुम पहली क्लास आए हो? डिस्टेंस लर्निंग, अच्छा गर्वेद, हाँ है जी, निनाद, तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा नाम विहान ना, तुम तो आगे आओ, तुम आगे आओ, चलो यहाँ बैठो, मैं बिल्कुल पास बैठो, तुम तो। आर्या घरात नहीं आया क्या आज? चलो आपका ऑनलाइन, हाँ आपका नाम, हाँ तुमसे, हाँ तुम्हारा निनाद दास है ना, तुम्हारा क्या है? अरे हर्षवर्धन, क्या दिखाओ, हाँ बैठो बैठो, तुम भी आगे नहीं आ गया हो तो दिक्कत हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं। क्या नाम बेटा? सार्थक, अजिंक्य एक बच्चा था ना? सर ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन है तो चलो ठीक है, अपन थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। अभी कोई पूछता है 9 10 कैसा है भाई, अच्छा बोलेंगे सब लोग, ठीक है, क्योंकि 10th में मैं पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री और जीटी से भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा पार्ट, वो बिजली वाला पार्ट, क्योंकि वो सब शायद होमी भाभा वगैरह में आता है, गिर तो नहीं जाएगा ना लैपटॉप में, कहीं से भी गिरने के चांसेस हैं क्या यार, ठीक है चलो भाई पढ़ाई करते हैं। हाँ अच्छा वो भी तो करना है ना कैलकुलेशन, अरे यार फालतू में 20 में टाइम खराब किया मैं, चलो ठीक है करो कैलकुलेशन करो। आज नहीं भी सर नहीं अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले भाई एक काम करते हैं, सुनिए विशाल सरकार खड़े हो जाइए और टेबल सुनाइए 18 का। हाँ नहीं गाना जैसे अपन बचपन में करते थे, आप नंबर देंगे बाकी वो रिपीट करेंगे, चलो शुरू करो। अबे ऐसे थोड़ा था, कैसे था बचपन में, 18 1 जा 18 ऐसे था ना, चलो करो बोलो। सबका मुंह चलते दिखना चाहिए, हाँ। हाँ बोल। पागल है क्या? अबे 18 5 90, 18 से 108 बेटा, 18 6 जा, बैठ जाओ, 18 6 जा 108, 18 7 जा 1 126, 18 8 जा 18 9 जा 18 10 जा, ये बात समझ में आती है? 17 का टेबल पूरी क्लास एक साथ बोलेगी, ऑनलाइन से मुझे आवाज आना चाहिए। यस सर। बोलो। सब खराब हो गया। सुनो ओए, ऑनलाइन वाले चुप क्यों भैया, आपके मुंह में दही थोड़ी लगी है, बोलिए। ठीक है 17 6 जा 102 मेरे साथ रिपीट करो यार। 17 ऑनलाइन में सबका माइक ऑन होता और दिखना चाहिए, सबको मालूम है ना Yes, माइक sir. ऑन। यस सर। यस सर। 17 6 जा 102 17 7 जा 119 17 8 जा 136 36 आपका मुंह नहीं हिल रहा बेटा, हाँ नहीं आपका नहीं, आपके आगे मार, जिसको मालूम, जिसको वो इशारा किया था उसको मालूम रहता है,
वो जानबूझ के ऐसे हटता है फिर, ठीक है, इतना बच्चा नहीं हूँ। 17 8 जा 136 130, 6, 9 जा 153, 53 जा 19 1 जा 90, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 52, 19 9 जा 171, जा 190, 190, टेबल याद करिए, टेबल याद नहीं अच्छे से, टेबल याद करो यार। आईआईटी हो ना हो, आईआईटी इज चैलेंजिंग थिंग, अंतर नहीं पड़ता है। टेबल्स याद होने चाहिए, बेसिक मैथ्स स्ट्रांग नहीं है आप लोग की, प्रॉब्लम आपके है ही नहीं है, ठीक है। 30 से लेके 50 तक का स्क्वायर किसी को याद है क्या? 20 से लेके 30 स्क्वायर याद है? 21 स्क्वायर कितना होता है? 41, 22 स्क्वायर 484, स्मिथ 23 स्क्वायर बढ़िया, याद करो। अनिशा याद है? 529, कोई है कॉन्फिडेंस, किसी को याद है? टेबल याद करो ना, टेबल याद करो ना, टेबल याद करो, नंबर्स याद करो। यू हैव टू लर्न द नंबर्स यार, एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 50 तक का स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। आईआईटी हो नहीं हो विल नॉट मैटर इन लाइफ, बेसिक चीजें मैटर करती है यार। आप दुकान पे जाते हो, सब्जी खरीदो कभी, अगर आपसे फास्ट अगर सामने लग, खुद को शर्म आएगी तुमको यार। यू नीड टू कैलकुलेट द थिंग्स वेरी फास्ट, ये बात चमकती है? अगर 40 रुपए किलो प्याज है तो 300 ग्राम प्याज कितने का होगा लक्षित? 40 रुपए केजी प्याज है, 300 ग्राम प्याज कितने का होगा? 40 का मतलब पता है ना? 40, 300 ग्राम मालूम है ना? 300 ग्राम कितना होगा? 12 ना। अरे बेटा 300 ग्राम कह रहे हैं। अरे सुनो भाई, सुनो सुनो, 40 रुपए केजी प्याज है, 300 ग्राम प्याज चाहिए ना, तो 100 ग्राम कितने का होगा? 1/10 ना। तो 100 ग्राम कितने का हो गया? 4 रुपया ना। 300 ग्राम कितने का होगा? ये बात समझ में आती है? यूनिटरी मेथड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, केमिस्ट्री कैसे आएगी? मोल कंसेप्ट कैसे आएगा? यूनिटरी मेथड की फील होनी चाहिए ना यार, है? अरे बात समझ में आती है? अच्छा अच्छी बताओ, कोई पेन नहीं चलाएगा, सबका पेन नीचे रहना चाहिए, पेन नीचे करो। 40 रुपए किलो प्याज है, ठीक है, 50 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए केजी लहसुन है। लहसुन मालूम है क्या होता है? अरे एवरीबॉडी नोज लहसुन की अंग्रेजी, लहसुन अंग्रेजी क्या होता है? गार्लिक। garlic, तो 40 रुपए केजी प्याज है, सब लोग कोई पेन नहीं चलाएगा, दिमाग कंसंट्रेट करो, चाहो तो आंखें बंद कर लो। 40 रुपए केजी प्याज है, 50 रुपए केजी टमाटर है, 60 रुपए केजी लहसुन है, ठीक है। 600 ग्राम प्याज, 300 ग्राम टमाटर, 200 ग्राम लहसुन, कितना पैसा देना पड़ा दुकानदार को? एक बार बुलाया था यार। बचपन में गेम खेलते थे आप लोग स्कूल में, ढेर सारे फ्रूट दिखा दिए आते थे, तुरंत हटाते थे और फिर बताओ क्या क्या देखा था, याद है? एक मिनट यार, छोड़ो लहसुन भाड़ में क्या। एक गेम बचपन में होता था ना कि सारे हम लोग को दिखाए आते थे ना, ये सब देख लो, बताओ क्या क्या देखा। नहीं याद है ये गेम? मेमोरी गेम का रेट क्या था? नहीं याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? याद है सर। देखो बात सुनो मेरी, सिंपल सी बात सुनो, देखो पता नहीं है तुम आए लोग को, आंसर गया भाड़ में। जस्ट रिपीट मी द क्वेश्चन, चल क्वेश्चन रिपीट कर। लहसुन लहसुन चीजों को याद करो ना, चीजों को कंसंट्रेट करो, चीजों को माइंड में कंसंट्रेट। तुम लोग प्रॉब्लम क्या होती है, तुम लोग पढ़ते हो 1 घंटे में भूल जाते हो। रीजन क्या है? तुम लोग गेम ही नहीं खेले बचपन में,
ये गेम ही नहीं खेलते तुमने, कितना अच्छा गेम होता था यार, आपस में दोस्त में खेलते थे ना, दोस्तों में नहीं खेलते थे क्या? तुम तेज की हम तेज, चलो गेम खेलते हैं वो वाला, मतलब गेम निकालते 6 चीज दिखा दी, बताओ किस होता था ना गेम, तो क्या क्या देखा उसे तुम लोग खेलते नहीं थे हाँ बचपन में हैं? अरे यार, अब लुका छिपी भी इंपॉर्टेंट गेम होता था, और अभी शहरों में क्या ही लुका छिपी खेलोगे यार, मैंने तो मजा उसमें उसमें आता है ना, मतलब गाँव में मालूम है कौन कौन सी जगह पे इंसान छिप सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। लुका छिपा ढंग से खेला जाए ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। अब ये नहीं जो आजकल बच्चे अपार्टमेंट में खेलते हैं, पिलर के पीछे छिप जाते हैं। अगर यार लाइन ऑफ साइट तो उधर से देखूंगा, दिखिएगा ना तो खड़ा है भाई मेरे यार, ठीक है, तो दैट गेम हैज बिकम बेकार बिकॉज ऑफ शहर का सिस्टम। अरे भैया ये गेम्स ठीक है, मतलब पढ़ाई कर लेते हैं अपन, बट इन चीजों को एटलीस्ट एक काम करो, 11th में ना एक चीज ट्राई करो मैथ्स में, फिर टेबल 20 तक के टेबल कंठस्थ। कंठस्थ मतलब दुनिया गई भाड़ में, जैसे एप्पल की स्पेलिंग APPLE याद है ना, वैसे ही 99 जा पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में, पता है कैलकुलेशन फास्ट से क्या होता है जानते हो? मान तुमने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है मान लो, पर आंसर नहीं आया, नहीं आता यार पहली बार में, हो गई कैलकुलेशन मिस्टेक। अब तुम्हारी बैंड बज जाती है यार, अब फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन फास्ट है, यू कैन रिपीट द क्वेश्चन ना अगेन, तो कैलकुलेशन ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। और टेबल अगर नहीं याद तो 20 तक का टेबल होना चाहिए, उसकी आय का टेबल आपको साइमल्टेनियसली बनाते आना चाहिए। कैसे बनाते हैं टेबल? ऐड करते आते हैं ना, साइमल्टेनियसली टेबल कैसे बनाते हैं? ऐड करते हैं ना। अगर मेरे को 23 का टेबल करना है तो 20, मतलब इंग्लिश में मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो 23 का तुम्हारा 23 आया, फिर 46 आया, फिर 69 आया, 92 आया, फिर तुम्हारा 115 आया, 138 आया, 161 आया, ऐसे जुड़ते रहना चाहिए ना चीजें। मैं मन में ऐड कर रहा हूँ, मैं मन में ऐड कर रहा हूँ, 20 + 3 ऐसे ऐड कर रहा हूँ। कैलकुलेशन कैसे की जाती है? जीरो के पास। वाई इज जीरो सच ए इंपॉर्टेंट नंबर? हम लोग अगर जोड़ने को कह दें कि 23 + 46 सिंपल नंबर जोड़ लोगे, बट एक छोटा बच्चा जब जोड़ते हैं, बचपन अपन जोड़ते थे, अपन तो तोड़ तोड़ के जोड़ते थे ना यार, 20 40 6 3 ऐसे जोड़ते हैं ना यार। तो तुम्हें बाद में सीखे ना, ये जो जो ये सिस्टम सिखाया गया ना एडिशन का, ये वाला सिस्टम 3 4 3 5 1 9, इसने मैथ्स खराब कर दिया, इसने मैथ्स खराब, ये आपको आना ही नहीं चाहिए, ये आना ही प्रॉब्लमेटिक है। 300 500 800 43 19 जोड़ना है, 20 जोड़ेंगे, एक माइनस करेंगे, 64 नहीं 43 20, हाँ ठीक है, एक कम 62 है। ये बात चमकती है, क्या उसे उतनी होनी पड़ती है? ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ विद द कैलकुलेशन ना, चैलेंज योरसेल्फ। अपन 2 2 3 का ग्रुप बना के कोई भी गंदा नंबर दे दो, चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा? स्लो करोगे बट कैलकुलेशन कर तो पाओगे। कैलकुलेशन कर पाना इंपॉर्टेंट है, स्लो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैराथन जैसे जो मैराथन्स होते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट कभी नहीं होते कि मैराथन कौन जीता, मैराथन कंप्लीट कितने लोगों ने किया वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कैंपस में जब था मैं बॉम्बे कैंपस में, तो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा एक फ्रेंड था दौड़ते दौड़ते रहता था, ठीक है, 2007 वगैरह मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो कैंपस है कुछ तो था 9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का था, बहुत जगह नींबू पानी थी, मैं बस उसने मुझसे ले गया था, मैं नींबू पानी मिलेगा तेरे को पीने को, मैं नींबू पानी लास्ट में चला गया यार, 5 रुपए का नींबू पानी कौन खरीदेगा, फ्री में मिल रहा है। तो अब भाई इतना मतलब पहले, मतलब जब पहले जो है पौधे नींबू पानी पिए, इंटरेस्ट था, धीरे धीरे क्यों, मैं भाई इतना नींबू पानी पी से अच्छा है मैं बैठ जाता हूँ यार, ठीक है। फिर मैं चलते चलते दूसरे पोस्ट तक पहुंचा, तीसरे पोस्ट पे पहुंचते पहुंचते मैंने ऑटो बुक किया, सेंटर घर आ गया, अपना हॉस्टल आ गया, मूवी देखा, मैंने कहा भाई क्यों दौड़ू मैं, बट द पर्पज इज की आई गिव अप। जनरली मैं गिव अप नहीं करता हूँ, बट मैं गिव अप, क्या है यार क्यों दौड़ू मैं फालतू, वो बचपना था। द थिंग इज टू कंप्लीट द टास्क, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेदर यू सक्सीड इन टास्क, ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तुम सबके मन में होता होगा पापा में चाहते हैं कि हमारा IIT हो जाए, नहीं चाहते हो, वो ये चाहते हैं तुम IIT का तैयारी करो, उनको बस ये मतलब है, दे डोंट वांट, तुम, उनको भी मालूम है रियलिटी यार, कि मेरे सबके पेरेंट्स को पता होता है दिल में कि मेरा बच्चा IIT जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बट एक पुश करते रहते हैं कि तुम अपना बेस्ट तो दे के देखो, नथिंग एल्स दे वांट, दे जस्ट वांट कि आप प्रिपेयर करो IIT का, गिव योर बेस्ट। IIT नहीं होगी तो भूल जाएंगे 2 साल बाद यार, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे, यू विल सी कि आपके घर में कोई बात ही नहीं होगी IIT की, सब भूल चुके होते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। दे जस्ट वांट कि आप पढ़ाई करो, बिकॉज एवरीबॉडी हैज सीन कि एजुकेशन मैटर करता है। भाई अगर आपके पिताजी पॉलिटिशियन हैं तो बात दूसरी है, बाकी तो हर फील्ड में पढ़ना ही पड़ता है ना यार। पॉलिटिक्स ऐसा फील्ड है जहां पे चिल है भाई, कोई बात नहीं, बाप मेरा मतलब है तो
मैं भी बन ही जाऊंगा, कोई अंतर नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं होता, क्रिकेट के किसी एसोसिएशन का चेयरमैन बन जाऊंगा या हॉकी का, कुछ बन ही जाएंगे यार, क्या है यार। बट पढ़ाई समथिंग, नॉलेज ऐसी चीज है ना जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। मार्क्स आते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं। आप लोग की जो सबसे बड़ी समस्या है 1 2 3 बैच में, सिलेबस खत्म होने पे है, ठीक है। अभी जो 3 मंथ है ना, जैन फेब मार्च, जितनी भी शीट्स हो रही हैं, अभी सर्कल खत्म कर दूंगा मैं 80%, और फिर मैं आ जाऊंगा आपके पीएनसी पे, वो खत्म करके बनाओ ना शीट, सीट है, डीपीपी है, स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। सुबह से शाम बैठेंगे, बनाओ, हर क्वेश्चन पूछना है, हर क्वेश्चन पूछो। तुम अगर मेरे से 200 मान लो 90 डीपीपी है, हर डीपीपी में 10 क्वेश्चन, 900, तुम मान लो शुरू के 20 डीपीपी सब क्वेश्चन पूछे, 200 क्वेश्चन पूछे, अगर स्मार्ट हो 200 क्वेश्चन में से 20 तो दिमाग में बैठेगा, 20 के यूज के कुछ तो बनेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, प्रयास करना इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझती है। बचपन में अपन जो वो सीखते थे, अच्छा ये बताओ, वो जो बचपन में एक स्टोरी हो रहा करती, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। यूं तो बचपन में बड़ा अजीब लगता था वो स्टोरी सुन के, खरगोश और कछुए वाली, मतलब थोड़ा अजीब लगता है बचपन में, फिर ठीक है ना, ये तो एक मतलब हो गया यार, सो गया खरगोश, हर दिन थोड़ा सोएगा खरगोश, रियलिटी लाइफ भी है, हर दिन खरगोश नहीं सोता बॉस, एक दिन सो गया, हर दिन थोड़ा सोएगा। उसकी स्टोरी का मेन सार क्या है, व्हाट इज द मेन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रिंसिपल, मेन सारांश क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मॉरल, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस गारंटीज यू द रिजल्ट। आप समझो, हेयर जीतेगा, जो कछुआ है ना, वो जीते या ना जीते, वो क्रॉसिंग लाइन क्रॉस करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग लाइन क्रॉस करेगा। खरगोश सो गया जी, सो गया जी। स्टोरी को बहुत तरीके से देखा जा सकता है। अब वैसे बचपन में जो पढ़ते हैं स्टोरी, हम लोग को क्या रहता है, अरे तो मतलब जब मैं पढ़ा, जब 2 3 में पंचतंत्र में था ना स्टोरी, ये तो आता है यार, ठीक है ना, खरगोश एक दिन सोया ना, हर दिन थोड़ी सोएगा यार। बट एज यू ग्रो अप यू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट अबाउट खरगोश, खरगोश इज जस्ट टाइम पास बंदा है उसमें, मेन बंदा कछुआ है, ही इज कंप्लीटिंग द टास्क, द कंप्लीशन ऑफ द टास्क इज इंपॉर्टेंट। यू अटेम्प्टेड द होमवर्क, नहीं हो पाया, बट यू गेव योर बेस्ट, कोई बात नहीं, बट यू डिडंट अटेम्प्ट द होमवर्क इटसेल्फ, ये बहुत ज्यादा है। अभी मान लो 20 क्वेश्चन मिले, होमवर्क 2 घंटा है यार, 2 घंटे में तो 7 ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, फायदा क्या है फिर, दैट इज रॉन्ग एटीट्यूड। 7 क्वेश्चन कर लूंगा, 13 ही बचेगा, दैट इज द करेक्ट एटीट्यूड। ये जो मेन जो आईआईटी की जो प्रॉब्लम है ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यही प्रॉब्लम है, यू हैव टू हैव अ गुड एटीट्यूड। आईआईटी जाना नहीं जाना, these all things are very minuscule when you grow big, मतलब जब आप 25-26, तो people forget आईआईटी हुई, आपका दोस्त का सर्कल बन जाएगा, आपके कॉलेज बन जाएंगे, बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, गर्लफ्रेंड बन जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, बहुत चीजें हो जाएंगी, बड़ी केयर्स। आईआईटी दिया था जी, अटेम्प्ट किया था जी, वो इंपॉर्टेंट है, एक मन में रहेगा हमेशा। बट आपको भी समझ में आएगा कि आपने गलती, सब गलतियां करते हैं यार, तुम ही गलती नहीं, सब गलतियां करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द रिजल्ट। क्रॉसिंग द लाइन इज इंपॉर्टेंट। उस स्टोरी का मेन तुम्हारा सारांश यही था, भैया क्रॉसिंग लाइन क्रॉस करो, बीच में आपको अच्छी चीजें मिली, मतलब द कछुआ कुड हैव आल्सो स्लेप्ट, भाई वो भी सो रहा है, मैं भी सोता है, बट ही डिडंट गेट डाइवर्टेड, ही डिडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। उसने कहा भाई ये सो रहा है, सोन दे, मैं अब मेरा काम दौड़ना है, मैं दौड़ेगा, दौड़ा, रेस कंप्लीट करी, he won by chance, he won by chance, but that story is saying this, take the chance ना, take the chance ना। तुम पहले ये सोच के बैठ जाते हो यार, शुरू के ना 6 महीने में पढ़ाई नहीं करा, अब तो पीछे हो गया। अरे ऐसा नहीं होता यार, 2 साल में कोई बच्चा कितना भी अच्छा हो ना, वो कभी ना कभी समय तो खराब करेगा ही, चाहे वो शुरू में करे, चाहे वो बाद में करे, चाहे वो बीच में करे, समय तो सब खराब करते हैं यार, बच्चे हो यार, सब खराब करेंगे। तो जो लोग गिव अप मारने के स्थिति में आ जाते हैं ना, यार नहीं हो पा रहा, वो तो मुझसे आगे निकल गया, मैं कैसे पीछे को छोड़ो नहीं करते तैयारी, वो रॉन्ग एटीट्यूड है। गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। हु नोस, चांस है, यू माइट बी द सेम कछुआ, कोई ना कोई तो खरगोश सोएगा बीच में, ये बात चमकती है। तो स्टोरीज जो थी ना, ये अच्छी स्टोरीज होती है, बट अपन कैसे पर्सपेक्टिव से लेते हैं स्टोरी, वो अंतर पड़ता है। अभी हर चीज का 2 पर्सपेक्टिव होता है ना यार, ये बात चमकती है क्या, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेशन फास्ट करो, बस इतना है, मतलब
1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब कहने को आसान लगता है याद होना चाहिए, अभी मुझे याद नहीं है इस वक्त, मैं भूल जाता हूँ, मैं ध्यान नहीं रखता। मैं 30 तक याद है, उसके बाद मुझे जनरली निकाल सकता हूँ, मैं फास्ट निकालने आता है मुझे, निकाल लूंगा। बट आपको याद होना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम क्या याद करनी, याद करिए, मेथड समझ लो, कुछ तो करो, याद करो, नुकसान तो नहीं होगा ना। याद करो, कोई भी कैलकुलेशन कभी नुकसान नहीं करेगी, ये बात समझ में आती है, ठीक है। बस वही है, पढ़ाई करो, गिव योर बेस्ट। अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर्कल का अपन करते हैं, सर्कल, सर्कल में कहाँ थे अपन? सर लोकस क्वेश्चन कर रहे थे। सर लास्ट क्लास हम लोगों ने 2 सर्कल्स में पढ़ा था कुछ। हाँ, वो मतलब टेंजेंट की लेंथ की बात हुई थी ना। हाँ, तो उससे तो 6 नंबर का 7 नंबर था। वो हुआ था सर कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स और सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ हाँ, रेडिया हाँ, के बीच हाँ, में रिलेशन। और उसका लेंथ भी निकाले थे ना अपन। हाँ सर। यस उसका लेंथ भी निकाले थे ना अपन, डायरेक्ट याद है कॉमन लेंथ? टेंजेंट और अरे इनवर्स हेलो, कॉमन। हाँ, अबे लेंथ निकाले थे कि नहीं निकाले थे? हाँ सर। सर वो S और S1 भी किया था कुछ से। हाँ, ऐसा रेसोन भी किया, मतलब बेसिक बेसिक चीज, एक इंफॉर्मेशन आपके ऊपर फेंकी थी मैंने, भाई ऐसा 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 होता है, बस इतना ही था ना। चलो ठीक है, 6 पॉइंट हो गए थे। 6 पॉइंट तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पॉइंट फिक्स रहते हैं, तो जो इतने पॉइंट जिस बैच में बनेंगे, बैच बंद हो जाता है, उसको अंतर नहीं। 7 पॉइंट, एक और पॉइंट कर लेते हैं अपन। सर आप जो लिख रहे हो दिखने में बोर्ड पे। अबे मैं पूरा 3-4 पेज लिख दिया भाई। सर कुछ नहीं दिख रहा इधर। अभी दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, अब सर। आ सर अभी देख रहे हैं। अरे चलो कोई बात नहीं, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, ये C1 है और ये, C2। तो इस पे कितने कॉमन 7 का A है, तो इस पे डायरेक्ट टेंजेंट कितने बनेंगे? 2 तो 4। 2 डायरेक्ट टेंजेंट बनेंगे, ये बात चमकती है? हाँ अरे है सर। ना, 2 डायरेक्ट टेंजेंट बनेंगे, ये बात क्लियर है? मेरा एक सिंपल सा IQ क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये 2 डायरेक्ट टेंजेंट कब नहीं मिलेंगे? ये दोनों सर्कल की रेडियस सेम हो, ये चीज जगह होना चाहिए। एक 2017 में एक बच्चा था, ठीक है, उसकी IIT ना, ये 4 मार्क्स की वजह से उसकी रैंक आ गई 8700। उसने बहुत अच्छा स्मार्ट IQ लगाया था, बाकी जिसकी रैंक 1300 आई थी उसने वो क्वेश्चन आधा कर छोड़ दिया था, जिसकी रैंक 3500 आई थी 1900 ऐसे में छोड़ दिया था, वो कंफ्यूज हो गए थे। उसने वो 4 मार्क्स करके IIT पहुंच गया था। एक सर्कल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और लोगों ने मचा दिया था, उसने नहीं मचाया था, उसने बिल्कुल बेसिक IQ रखा। ये दोनों लाल लाइन कब नहीं मिलेगी, ये बात चमकती है, तो वो एक ठीक है। अभी ध्यान देना, जो यहाँ पे ज्योमेट्री का फैक्ट है मैं प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है, जिसको प्रूव करना हो नेक्स्ट ईयर 10th में बैठ जाना मेरे साथ, नेक्स्ट ईयर पढ़ा रहा हूँ मैं 10th में, हो गया यार, मतलब थक गया मैं, अभी आया 10th में, इसमें ज्योमेट्री में चला रहा है यार, ठीक है। ये जो दो लाइन है ना C1 C2, जब इसको एक्सटेंड करते हैं ना, तुम इस पे बैठ जाओगे क्या? बहुत ज्यादा ये मेरा हिल रहा है, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो C1 C2 जो लाइन है ना, जब इसको एक्सटेंड करेंगे, तो वो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स के थ्रू पास करेगा। ये इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट के थ्रू पास करेगा, ये बात चमकती है। तो पहली लाइन, पहला पॉइंट क्या सीखा हमने इसमें? अब क्यों करेगा, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, आप चाहो तो कर लेना खुद से घर में, सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल बना के, हम नहीं कर रहे, ठीक है। आपको हिंट दे देते हैं, ये ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, है ना? कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? इसको मैंने T1 दिया है ना, तो ये T1, ये P है और ये Q है, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे बेटा? TQ-C1 और T1 TP-C2। C2 P, T1 C2 T1 C1 Q, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, राइट? जो Yes, पहली चीज है काम की, वो ये है, द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड
लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, बताओ तो कौन सा वर्ड पढ़ा है हमने 11th की मैथ्स में? द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स आर concurrent, are concurrent. Concurrent मतलब Meet at a लाइन common एक ही point. पॉइंट पे मिल रही है, ये बात चमकती है। गाइस ये क्लियर है क्या? नाउ सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस T1 C2P is similar to T1 C1 Q1, that implies C1 T1 by C2 T2, C2 T1. That implies C1 T1 by C2 T1 is R1 by R2. भैया होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अबे हाँ या ना? That implies, अब हमने 11th में क्या वर्ड पढ़ा, हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1 divides, बोलो, T1 divides C1 and C2 externally in the ratio R1 externally है ना? is In ratio R1 is to R2. R1 is to R2. ये क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. अरे मैंने लिंक नहीं डाला क्या लेक्चर्स का? ओ नहीं सर, हम लोग पुराने वाले लिंक से ज्वाइन हुए हैं। AP2 में डालना भूल गया ना मैं? हाँ सर। हाँ भाई कॉपी कर लिया? हाँ सर। अरे ये चीज क्लियर है क्या? Sir, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े? अरे हाँ या ना? Yes, sir. सेवेंथ का बी, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अब इनका इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बनाए थे ना हम लोग? हाँ सर, बीच में से। Yes. the transverse ना? हाँ दो नाम देते, दो नाम दिया जाता है, ठीक है। अभी यहां पर ये C1 है और ये C2 है, राइट? तो अगेन सेम बात आएगी, क्या बात आएगी? Sir, the two indirect common tangents and the line joining the centers are concurrent. तो अगेन पहली पॉइंट क्या आएगा? ये P है, ये Q है, इसको T2 नाम दे देते हैं, तो क्या आएगा पहला पॉइंट? टू इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आर ना, एंड And टू line इनडायरेक्ट टेंजेंट्स एंड joining centers. line joining centers is Concurrent. concurrent. कर होंगे ही ना, आर concurrent। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? ट्राइंगल C1 P T2 Similar. similar to ट्राइंगल, C2 बोलो, Q that implies C1 T2 by
C2 T2 C2 is R1 by R1 by R2. R2। मतलब क्या मालूम चला हमको? T2 divides C1 C2 internally in the ratio R1 is to R2 C1 C2 बोल लो। internally. Internally in ratio R1 is to R2. R1 is to R2। अच्छा, अपन ने एक हार्मोनिक कंजुगेट नाम का वर्ड पढ़ा था क्या हमने? हाँ सर, स्टेट लाइन में आपने पढ़ाया था। स्टेट लाइन में नहीं पढ़ाया था मैंने, सेक्शन फॉर्म में नहीं पढ़ाया था मैंने हार्मोनिक कंजुगेट। बताया था सर कि ए और बी दो पॉइंट है, उनको एक पॉइंट अगर इंटरनली एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है और एक दूसरा पॉइंट एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट को क्या बोला जाता है? आपस में एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट। नहीं याद है? तो यहाँ पर क्या मालूम चला? T2 और T1 क्या है आपस में? हार्मोनिक कंजुगेट्स। ये वर्ड तो बताया था मैंने, हार्मोनिक कंजुगेट, याद तो आ रहा है मुझे। तो सर। 7 का बी कॉपी कर लीजिए। TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये क्लियर है क्या सभी को? आज नोट्स कॉपी लाए हो? मैथ्स का नोट्स कॉपी है या आज नहीं है? क्यों? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वैसे वो लिखता था, क्या तात्पर्य क्या है इस हिंदी का? क्या बोलना चाह रहा है? वैसे वो लिखता था मतलब क्या मतलब? ये कल से कॉपी मेंटेन करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो नोटबुक मेंटेन करिए, ठीक है? हाँ, वही मंगाऊं, खरीद लेगा। नहीं चाहिए तो मंगा देता हूँ मैं। अरे इतना क्लियर है क्या? है जी, सबको क्लियर है इतना? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ भाई, तो कल जो पहला अपन ने किया था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, राइट? फिर अगला पॉइंट क्या था? सर्कल। और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम प्रिंट आउट ले लो बे, तुम कहाँ लिखने जाओ? तुम मुझे काम करो, तुम सर्कल के सारे नोट्स का ना तुम प्रिंट आउट लेके नोट्स कंप्लीट करो और मुझे दिखाओ। हाँ, सर्कल से एटलीस्ट सर्कल से शुरू कर ले, है ना? और जो लोग भी गरीब नहीं है वो प्रिंट आउट ले लो यार। मजाक किया था, सब मत ले लेना, ठीक है? फालतू में पेड़ काटोगे इतने सारे, तुम तो ले लोगे, ठीक है? तो तुम कॉपी करो, मुझे भरोसा नहीं है उस चीज का। चल ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना? दूसरा पॉइंट क्या था? पोजीशन ऑफ लाइन। अपन रिवाइज कर ले जी, है जी? बताइए शशांक जी। तो पॉइंट अंदर है कि बाहर है कि ऑन है, कैसे बताइएगा? नोट्स से खोलना पड़ेगा तुमको। नहीं, नोट्स बंद करिए, नोट्स नहीं चाहिए आपको, कॉमन सेंस से बताइए हमको। क्वेश्चन ये है मेरा, एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है, ये कैसे बताओगे? रेडियस से कंपेयर करें, क्या कंपेयर करेंगे बताओ? पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? सेंटर से। क्या मतलब पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या करोगे? हाँ, फिर क्या होगा? हाँ, अंदर है, ठीक है। बाकी लाइन और सर्कल बताइए। परपेंडिकुलर बनाएंगे तो फिर हाँ परपेंडिकुलर बना लेगी, पर परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालेगी मतलब? हाँ समझ गया, वो लेंथ कैसे निकालेगी ये तो बता।
हाँ, क्या है फॉर्मूला? बढ़िया, ठीक है। दो सर्कल के की स्टोरी कौन समझाएगा? तुम बताओ। हाँ, रुचिरा, हाँ बताओ। दो सर्कल की स्टोरी समझाओ, क्या होगा? ठीक है, फिर? ठीक है, फिर? देखना, नोट देखना पड़े फिर मतलब नहीं बनता है। नोट देखने का मतलब नहीं बनता। अगर सर्कल में नोट देखना पड़ रहा है ना, फिर मतलब नहीं बनता है। फील आनी चाहिए, आंख बंद करके वो फील आनी चाहिए, सर्कल कैसे मूव कर सकते हैं आपस में। तुम तो ये बताओ, छोड़ो वो, तुम्हें तो सर्कल, दो सर्कल आपस में कैसे कैसे पोजीशन हो सकती है बताओ। तुम्हें दो बता दिया, दो सर्कल बाहर बाहर हैं, फिर दो सर्कल टच हैं, फिर उसका अगला अगला पोजीशन क्या होगा? अंदर आ गए। अगला पोजीशन क्या होगा? अंदर आके अंदर से टच कर रहा है ना। दूसरे वाले केस में क्या है? बाहर से टच कर रहा है। और चौथे वाले केस में क्या है? अंदर से टच कर रहा है। और पांचवा केस क्या है गर्वित? हैं जी, सर्कल के अंदर ही है। ठीक है, ओके। तो एक टेंजेंट दिया हुआ है, उसका नाम क्या था? आयुष्मान। ठीक है, एक टेंजेंट है, एक सर्कल है, तो टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये नहीं आता तुमको? कॉमन सेंस। ये पॉइंट है, कांटेक्ट का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें क्या याद करना है? ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं? याद करना, बन जाएगा, बन जाएगा। आंखें बंद कर, सर्कल देख, सर्कल पर टेंजेंट देख, सर्कल का सेंटर देख। टेंजेंट, हाँ रेडियस आ जाएगा, वो पॉइंट, हाँ सेंटर, हाँ ठीक है। तो वो पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे? वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे, उसको नॉर्मल बोला करो, नॉर्मल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे? टेंजेंट और नॉर्मल उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिले हैं ना, आपस में एंगल 90 है ना, सेंटर मालूम है ना, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हो। नॉर्मल की इक्वेशन को टेंजेंट के साथ सॉल्व करोगे तो पॉइंट आएगा ना। उस पॉइंट को कहते क्या है? सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है जी। एक सर्कल है, एक बाहर का पॉइंट है सानिका देसाई। हाँ, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर का एक पॉइंट है, ठीक है। और उस पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ चाहिए सर्कल का, क्या होगा? हाँ, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। एक सर्कल है, एक बाहर का पॉइंट लीजिए और वहां से एक टेंजेंट खींचिए। अब बताइए उसका लेंथ कैसे निकालेंगे? हम्म, बोलो।
मैगी मैगी कैसे बनाती है? कहीं मैगी बनाया जिंदगी में? कैसे बनाती है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, मैगी बन जाएगा इससे? ना, मैगी नहीं बनेगा। आग कौन जलाएगा? माचिस कौन स्ट्राइक करेगा? गैस ऑन कौन करेगा? मैगी घर में ऐसी फेंकी रहेगी? मैगी डब्बे में से निकलेगी? मैगी के लिए, मैगी फाड़ने के लिए हाथ या कैंची का यूज होगा? पूरा प्रोसेस कहाँ है लाइफ में? ठीक है, अब बताओ। हम्म हम्म हाँ, इस ट्रायंगल, नहीं फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं चाहिए। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, बता दो मुझे। यहाँ कौन बात कर रहा है? इस ट्रायंगल में जो तुम बोल रही हो, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बताओ। हाँ, वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टैंजेंट बने हैं। अंशु, अंशु है ना क्लास में? यस सर। हाँ, तो सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से दो टैंजेंट बनी है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे मिल रही है ना, पी और क्यू पे, या जो भी है, और एक सेंटर है, और एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है ना। ये चारों पॉइंट कैसे होते हैं? कॉन्साइक्लिक। ये चारों पॉइंट कैसे होते हैं? कॉन्साइक्लिक, है ना। तो कॉन्साइक्लिक कोलेटरल क्या होता है? हाँ, क्या होता है? एक सर्कल पे लाई करे। सर्कमफ्रेंस किसका सर्कमफ्रेंस? मेरा, तुम्हारा, जमीन का सर्कल। हाँ, ठीक है। और कैसे होता है साइक्लिक कोलेटरल डिसाइड? हाँ ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। मैं एक्चुअली तुमको ऑपरेटर आना भूल गया था, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालोगे? विशाल सरकार, कंस्ट्रक्शन क्या होगी? इस पूरे सिस्टम में हाइपोटेन्यूज कौन है? C1 C2 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा। एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकली? नहीं रुको, क्वेश्चन मेरा ये है कि एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे करते हो? रुको बे, हाँ हेलो, मेरे को टाइम लगेगा, मैं तो क्लास है ना 9:30 बजे तक है। हाँ बताइए। वो राउंडर की लेंथ कितनी रखोगे? है, आ सकता है क्या? तुम छोटा ले लो, तुम कोई भी आर्क ले लो, है ना, और कोई भी आर्क ले लो, है ना, और इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो 90। यही है ना फंडा, तो यही है ना। अरे तुम नीचे करो ना, नीचे भी करोगे ऐसे ही बनेगा, उसमें क्या है? नहीं, कंफ्यूज हो गए? अरे भाई, तुम यहां से तुम अगर बड़ा भी लोगे अगर, तो कटकुट तो यही होता है ना, ऐसे ही होता है। गलत कह रहा हूं? तुम कुछ और कह रहे हो। कहे ऐसा क्या है?
इस पॉइंट द्वारा नहीं बन सकता है, एक इधर से और एक इधर से नहीं बन जाएगा। अरे ऐसा एक बनेगा और एक उधर से नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या? एक पॉइंट द्वारा नहीं बनता है क्या? हाँ हाँ हाँ, एक पॉइंट से तो सर्कल बन जाएगा ना, क्योंकि अगर ये मेरा राउंडर है, अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो एक कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है ना, तो यहाँ से दो आर्क तो नहीं बन पा रहा है। हाँ ठीक है, तुम क्या करो बताओ, वापस बताओ, बोलो ये लाइन है, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, यहाँ से क्या करूं मैं? एक आर्क बनाए, हाँ उन दोनों से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं सही कह रहा ना, यहाँ और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं ना, वही कह रहे हो ना तुम, तो वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है? एक राउंडर ऐसे है ना, यही है ना सिस्टम, ज्योमेट्री यही है ना इसकी। मेरा क्वेश्चन ये है बस, इसके पीछे ज्योमेट्री क्या है? ये जो लाइन आ रही है ये नीचे वाले के परपेंडिकुलर है, क्यों है सर? क्योंकि वो कॉर्ड हो रहा है सर्कल का, वो सर्कल का कॉर्ड हो रहा है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, जो एक और जो फिर क्वेश्चन पैदा होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? आधे से ज्यादा लेंथ लेके एक यहाँ खींचते हैं, एक यहाँ खींचते हैं, एक यहाँ खींचते हैं, एक यहाँ खींचते हैं, और कहते हैं भाई साहब ये हो गया है, यही है मेरा क्वेश्चन। ये ज्योमेट्री क्या है इसके पीछे? Why this dotted line is bisecting A and B? हाँ 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 हाँ, वो कौन सा ये पॉइंट? रोम्बस है, रोम्बस कैसे हो गया? आइसोलेस ट्रायंगल ये वाला है ना, तो फिर इसके पीछे और बेसिक कहानी आ जाती है, ये इसके पहले ज्योमेट्री कैसे है। तो फिर आते हैं अपन इस चीज पे कि ये जो दो सर्कल होते हैं, तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, कि जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होती है वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होती है ना, ये है ना ज्योमेट्री। ऐसा क्यों? लाइन ज्वाइनिंग centers of two circle is perpendicular bisector halo of common, बोलो भाई, chord। सर बट इसके पीछे तो एक कंडीशन होना चाहिए ना कि दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम होना चाहिए। है नहीं रे, रेडियस दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है, रेडियस को सेम होना चाहिए। सर बाइसेक्टर बोला है ना सर? हाँ तो उस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है ना। हाँ ओके सर। उस कॉमन कॉर्ड को उसका इसका प्रूफ होता है ना प्रॉपर। भाई ये तो प्रॉपर प्रूफ करते हैं ना हम 10th में, तो नहीं करते हैं क्या आजकल? करते। अब ये मत कहना बड़ा सा प्रूफ नहीं है, 2 लाइन का प्रूफ है, ठीक है। वो बड़ा सा याद है तुम लोग एक बार कैसे की थे, √2 कोई रैशनल प्रूफ करने वाला बड़ा सा प्रूफ था। हाँ सर। 1 लाइन का प्रूफ था ना भाई वो तो ये है कॉमन कॉर्ड, राइट। तो मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या छिपी हुई है यहाँ पे, क्या प्रूफ होता है इसका? हाँ बोलो, हाउ डू प्रूव दिस? हमें क्या प्रूव करना है? C1 C2 इज परपेंडिकुलर टू AB एंड
अब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर भी तो हो ही जाएगा, बट प्रूफ करते कैसे हैं ये बताओ। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? AC1C2 इज कॉन्ग्रुएंट टू BC1C2. BC1C2 है ना। कैसे? SSS। SSS का मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड, है ना। ठीक है। अच्छा, आपको साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ा था मैंने स्टार्टिंग में? ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, SAS जो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है, मैं कह रहा हूं कि SAS बकवास है, दैट इज सेम एज SSS। व्हाई? माय क्वेश्चन टू यू इज SAS इज सेम एज SSS। व्हाई? कोसाइन रूल क्या फिक्स करता है? कोसाइन रूल क्या होता है भाई? जागो, तुम खो जाते हो बीच बीच में शशांक। कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल क्या होता है? पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, मुझे याद नहीं, AP3 में पढ़ाया था क्या? हाँ पढ़ाया था कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है? मैथ्स में पढ़ाया था, फिजिक्स में पढ़ाया था। B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस, चलो कोई बात नहीं, आप लोग भूल चुके हो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानूंगा, मैं भूल चुके हो, फाइन। ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हो गई है ना। अब इस कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव हो गया? इस कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव हो गया बताओ? कौन सा एंगल होगा? दैट इंप्लाइज एंगल C1C2. AC1C2 इज इक्वल टू Angle BC1C2. BC1C2 है ना। अब इससे क्या हो गया? दैट इंप्लाइज, बोलो बेटा, AC1D इज कॉन्ग्रुएंट टू BC1D. साहब BC1D। कैसे? S ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे दो साइड कैसे इक्वल हो गए? और एक रेडियस, सर्कल का रेडियस तो सेम रहेगा, तो ऐसे ऐसे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे क्या प्रूव हो गया? AD to DB. DB एंड एंगल D क्या हो जाएगा? 90 ना। अरे चमका क्या? तो क्या प्रूव कर दिया? The line joining the centers is perpendicular bisector of the common chord। 10th की चीज है ना यार, हाँ सर. 10th की नहीं, जैसे कंफ्यूज हो गए। और सबको क्लियर है ये? किस क्लास में पढ़ते हैं ये? 10th का ही है। वो बोल रहा है करा दिया था। अच्छा, छोटी सी प्रूफ, फिर वही। वो 90 कहाँ है? आउट हो गया तुम, ना कहाँ 90 है ही नहीं है। तुमको एंगल A90 दिख रहा है क्या? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ, कॉपी करिए। Yes sir। हाँ क्या बोल रहे हैं? प्रूफ? हाँ, चप्पल क्या है मेरा?
ऐसे ही खोदूंगा, मारने के लिए खोदूंगा। अभी सिलेबस खत्म होगा ना अपन फरवरी मार्च में ना, जो 9th-10th की जो रेजो की मॉडल होती है ना ज्योमेट्री वाली, वो करते हैं, पता है। 9th-10th की ज्योमेट्री की जो मॉडल होती है ना रेजोनेंस वाली, बेसिक अलजेब्रा वाली, वो सब करते हैं। वो सब एक्चुअली तुम लोग का, मेरे को मेरा थ्योरी बहुत कम है यार, 10 मिनट का थ्योरी होती है मेरी यार। मेरी सारी मेहनत जो है उसमें चली आ रही है, ठीक है, वो करना पड़ेगा अपना अच्छे से। AC1 C2 कॉन्ग्रुएंट टू BC1 C2, ये दिखता है आपको पक्का? ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC1 C2, आप सोचो ना, ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब AC1 C2 एंगल जो है वो BC1 C2 के बराबर नहीं होगा, होगा ना। अब AC1D और BC1D ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? AC1D और BC1D, अरे AC1 इज इक्वल टू C1B, बीच का जो C1D है कॉमन है और वो एंगल सेम हो गया ना, नहीं समझा? हाँ, ये और ये देखिए सेम साइड, ये आपका कॉमन साइड और ये आपका अल्फा अल्फा प्रूफ किया ना हमने, है ना, हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AD और BD बराबर हो जाएंगे ना। अगर AC1D और BC1D कॉन्ग्रुएंट हैं तो AD और BD बराबर होंगे कि नहीं होंगे? AD और BD बराबर हो गए जी, राइट। दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब एंगल D कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। अरे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ? D पे जो ऊपर का एंगल है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए ना, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो डॉट प्लस डॉट इज 180, तो 2 डॉट इज 180, तो डॉट इज 90। नहीं क्लियर है? और इतना क्लियर है? हमने क्या सीखा? लाइन ज्वाइनिंग टू सर्कल सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इतना क्लियर है? कॉपी किए तुम? कॉपी कर सब लोग। नाइन 6900876 किसका नंबर है यार? पता नहीं यार। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने कहाँ से, आपको अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से है सर? हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। But we are not. But we are the coaching institute. No, we are not research institute. Okay. Okay. So actually, what I will do now, I will give you the number of HR. You drop your resume to him, and then we will see through it. Okay. Okay. I will forward you to. I will forward. You just call from this number. I will message you back on this. अबे चुप रहो। कॉपी कर लिया? हाँ सर। क्या हो गया? बोलो। हाँ, अरे अरे हेलो, चुप रहो पहले भाई। AC1 C2 और BC1 C2 कॉन्ग्रुएंट है ना?
अगर कंग्रुएंट हो गया तो ये एंगल तो सेम हो जाएगा ना C1 पे दोनों का एंगल। अरे AC1 C2 इज कंग्रुएंट टू BC1 C2, तो C1 पे एंगल सेम होगा ना। दोनों अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बाद में यूज किया ना। पहले तो मैंने ये ऐसे ऐसे ये प्रूव किया मैंने। पहले मैंने तुम्हारे इसके कंग्रुएंसी से, तुम्हारा ये वाला जो कंग्रुएंसी था, ये कंग्रुएंसी, इससे मैंने प्रूव किया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है। अगर ये और ये कंग्रुएंट है तो ये एंगल बराबर हुआ ना, है ना। और इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। कॉपी करिए भाई, कॉपी कर लिए? समस्या है यहाँ पे? हो गया सर। अरे कोई समस्या है तो बताओ, तो क्लियर है तो आगे बोलो, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है? यस। एक और ज्योमेट्री दिखाते हैं आपको। ये सर्कल है जी, है तो ये भी है, एक क्या है, टेंजेंट है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां से बनाया कॉर्ड या सीकेंट बोल देते हैं, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो एंगल अल्फा है, वही एंगल अल्फा कहां होता है? दिस एंगल अल्फा पढ़े थे? यस सर। स्टेट बोर्ड में तो होता है मेरे ख्याल से, अल्फा इक्वल टू बीटा। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट इज एंगल इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट एंगल सेगमेंट थ्योरम कुछ तो होता था ऐसा, 10th के एसएससी में होना चाहिए, होता था, मतलब अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फाइन, तो चलो प्रूव करते हैं इसको। देखो प्रूव कैसे होगा भाई। देखो भाई साहब, ये सेंटर है ना। सुनो अब, तो इस सेंटर से ड्रॉप किया हमने, इसको ज्वाइन किया, तो सेंटर से ये वाली लाइन जब आएगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। अरे हेलो, हाँ हाँ ये एंगल कितना है? 90 माइनस। मानते हो ना? और ये रेडियस है ना बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस रेडियस है तो ये एंगल, तो ट्रायंगल में एक एंगल 90 माइनस अल्फा, दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा, तीसरा एंगल। अरे ये क्लियर है? अब जो लाल कॉर्ड है वो तुम्हारा सेंटर पे 2 अल्फा कर रही है, तो सरकमफेरेंस पे कितना करेगी? अरे क्लियर है क्या? है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट इज सेम एज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये क्लियर है? यस सर। हेलो, हाँ या ना? यस सर। इतना क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए क्या? वो हो गया। भूख लग रही है कुछ। हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो। हाँ 1 मिनट सर। वापस से बता दे, बताओ क्या बताया वापस से। भाई ये अल्फा है, नीचे का एंगल, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना। तो नीचे का लाल एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे एंगल तो 90 होता है ना, सेंटर से जो नॉर्मल आता है और टेंजेंट में तो 90 होता है, तो वो एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। दोनों काली लाइन जो है रेडियस है, तो जो ट्राइंगल है विथ लाल कॉर्ड 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा होगा ना, क्यों होगा?
शशांक जी बताइए क्यों होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल में दो एंगल 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा हो गए, तीसरा एंगल कितना होगा? 2 अल्फा। 2 अल्फा हो गया, ये भी क्लियर है। तो 2 अल्फा हो गया। अब लाल कॉर्ड जो है वो सेंटर पे कितना कर रही है? 2 अल्फा। तो सर्कमफ्रेंस पे कितना करेगी? 2 अल्फा बाई 2। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा। और ये क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े भाई। ऑनलाइन क्लियर है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes. सभी को ऑनलाइन में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, और sir. स्कूल्स कौन से Yes, खुले हुए हैं sir. आजकल? कोई स्कूल्स खुले हुए हैं क्या? सारे खुले हैं अभी क्या अभी? आज अभी की बात कर रहा हूँ। 3 के बाद तो बात करी है, ओमिक्रॉन से बढ़ रहा है अच्छे से, बंद हो जाएगा स्कूल। हाँ क्या अभी? कौन सा? तुम कह दो कि सर हमारे यहाँ नेट नहीं, हम गाँव गए हैं छुट्टी में, हम बड़े दिन छुट्टी मनाने गए। ये क्या है? सर, स्कूल बंद हो चलो रहा कोई है। बात नहीं यार, ठीक है। चलो हो गया भाई, इतना क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 9वां हो गया। 10वां पॉइंट जो है, 10वां पॉइंट जो है अगेन इंटरेस्टिंग है। और क्या करूं मैं, खुद से प्रूव करूं कि आपको दूं? चलो आप करो इस बार। ये सर्कल है और ये पी पॉइंट है बाहर का, है ना? तो इससे मैंने बनाया टेंजेंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? POC. और यहां से भी क्या बनाया मैंने, है ना? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां से तो बहुत सारी कॉर्ड बन सकती होगी। यस सर। अरे हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ ये क्या है? ए और A1 B1 है ना? ये क्या है? A2 B2। ये क्या है? A3 B3। ऐसे ही सारे नाम, कितना नाम लिखूंगा, ठीक है ना? तो फंडा ये है कि PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PA1। अच्छा ये चमकता है ना, PA1 लिखता हूं तो क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? हाँ, PA2 PB2 PA3 PB3। अरे मूर्ख, PA3 और PB3, राइट। ये चलते 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 कहानी कहाँ चलेगी? PT2 स्क्वायर तक। ये बात चमकती है क्या? हाँ मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अरे ये क्लियर है? नहीं क्या प्रूफ? प्रूफ तो बताऊंगा ही, जो लिखा है वो तो बताओ पहले, वो क्लियर है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पी से टेंजेंट का लेंथ है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी से A1। पी से जो कॉर्ड गई है ना, बहुत सारी कॉर्ड जाएगी ना, तो PA1 PB1 मतलब PA1 ये समझ में आया क्या क्या लिखा है मैंने? जो लिखा है वो क्लियर है क्या? इतना बताओ यार। PA1 का लेंथ गुणा PB1 का लेंथ, PA2 का लेंथ गुणा PB2 का लेंथ, PA3 का लेंथ गुणा PB3 का लेंथ। ये बात चमकती है? गुणा का मतलब पता है ना? तो भरोसा नहीं आजकल का भाई। कॉपी करिए यस और सर। सॉल्व करिए जरा। 15 मिनट देते, अरे 15-31 ऐसे ही हो गए, तो 10 मिनट देते हैं। प्रूफ करिए। मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ, ऐसे ना आप अगर बचपन से नहीं की और ज्योमेट्रिकल प्रूफ प्रॉब्लमेटिक होती हैं। हाँ बोलो ना जी, ना भाई ना। ये P है और ये T1 है और ये A1 है। हाँ फोन पर ये A1 है और ये B1 है ना? और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको प्रूफ करना है PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू
आप बस ये प्रूफ कर दो ना पहले, एक पोजीशन के लिए प्रूफ कर दो, और आपको हिंट दिया मैंने कि आप T1 को किससे ज्वाइन करेंगे? अरे हाँ, ये ज्वाइन कर दो। हाँ भाई, हेलो, हाँ बोलो। हाँ भाई, एग्जाम कौन दोगे? बाय बाय। हाँ भाई, है जी, बीपीटी क्या होता है? मुझे नहीं मालूम यार, तुम तो प्रूफ करो यार। चलो, ये आपको हिंट दिया मैंने, लगाओ, प्रूफ करो। मुझे नहीं लगता उससे होगा, करो करो प्रूफ। हो गया? सर हो गया। नहीं, नहीं होगा उससे, लिख के देखो, नहीं होगा। ऐसा क्या यूज किया इतना बताओ? नहीं, क्या बस क्या यूज किया इतना बताओ? नहीं, यूज क्या किया? व्हाट हैव यू प्रूव्ड? ठीक है। सर सिमिलैरिटी से हो जाएगा ना? हो तो जाएगा, हो तो मतलब जाएगा ही, करके दिखाओ, प्रूफ प्रूफ तो करो। हाँ सर हो गया।
हाँ भाई, और प्रूफ किया जाए, देखो सिंपल सी चीज है यार, ये जो एंगल होगा, क्या एंगल का नाम है? PT1 A1, ये किसके बराबर होगा? T1 B1 P, या A1 लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल, तो अगर ट्रायंगल्स की बात की जाए सिमिलैरिटी के हिसाब से, तो T1 B1 ये एंगल जो है किसके सिमिलर है? P B1 है, वही वापस लिख दोगे? चलो ठीक है, एक रुको, एक काम सुनो, एक काम करते हैं, अरे ओए सुनो ना, PT1 A1 है ना, ये लिख दिया, और PB1 T1, सिंपल सी बात है। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो लिखे हुए हैं PT1 A1 और PB1 T1, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो कॉमन है, कौन सा? P वाला एंगल तो कॉमन ही है ना, और एक यहां से आ गया, राइट, तो A हो गया ना सिमिलैरिटी, ये बात चमकती है। अब इस सिमिलैरिटी के कंडीशन को साइड्स के रेशियो में कैसे चेंज किया जाता है, याद है ना? PT1 बाई जो रेशियो लिखा हुआ है उसी को फॉलो कर लेते हैं ना यार। यहां पर क्या आएगा? PA1 बाई PT1 और T1 A1 बाई, ये कोई मतलब नहीं है, अपना काम तो हो गया ना। यहां से देखो तो क्या प्रूव हो गया इससे? PT1 स्क्वायर इज PA1 B1, अरे हाँ या ना? अब यहां पर जो ये, तो ऑब्वियसली अगर एक के लिए प्रूव हुआ है तो उस लाइन और नीचे वाली लाइन में कोई अंतर है क्या? नहीं ना, ये सब बराबर प्रूव, ये चमक रहा है क्या भाई? अगर तुमने एक पोजीशन के लिए प्रूव किया, सबके लिए ट्रू होगा ना। अरे ये बात चमकती है क्या? ऑनलाइन में क्लियर है क्या चीज यस सर। भाई? ऑनलाइन में ज्योमेट्री वाला पार्ट क्लियर है क्या सभी को? 10 वाला यस सर। ठीक है, तो PT1 स्क्वायर इज PA1 इंटू PB1, ये बात चमकती है। इस चीज का एक नाम होता है, नाम जो होता है वो ये है पावर ऑफ पॉइंट P। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ पॉइंट P, पावर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू क्या? सर्कल। पावर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, PT1 स्क्वायर है ना। और ये क्लियर है क्या? तो पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल जो है वो PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू P, ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन आ गया ना अपने। ये बात चमकती है क्या? अरे हेलो, ये सबको क्लियर है? कॉपी करो। हाँ सभी को क्लियर है क्या ये? सर डिफरेंट है बट करेक्ट है क्या? क्या है भाई? क्या हुआ? नेट ही नहीं चल रहा? 3-4 तो नेट लगा रखे हैं, पता ही नहीं चला कौन से जुड़ना है कौन सा नहीं। सब आपस में जुड़ते रहते हैं। कभी रेजो पनवेल जुड़ जाता है, कभी रेजो पनवेल 1 जुड़ जाता है, कभी रेजो पनवेल 2 जुड़ जाता है, जोड़ते नाम है उसका। ये जो वैल्यू है ना PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PA1 PB1 इज इक्वल टू PA2 PB2, इस पूरी इसी को पावर ऑफ पॉइंट P बोलते हैं। नाम है, जैसे मेरा नाम आशीष, वैसे इस वैल्यूज का जो आएगा ना PT1 स्क्वायर, ये पावर ऑफ पॉइंट P है बस। ये किस बच्चे ने भेजा है? कौन है? डार्क एक्स ब्लेज। PA PB PA
भाई प्रूव हो गया, दिक्कत क्या है? फिर सही क्या गलत क्या? जब प्रूव ही हो गया गलत क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ मचा रखा है, ए एन इक्वल टू बी एन। हाउ ए एन इक्वल टू बी एन कैसे? नो, आई डोंट गेट द प्रूफ। मुझे प्रूफ उतना उचित नहीं लग रहा है तुमको भेज। तुम बहुत सब चीज 90-20 मान रहे हो। भाई जो भी भेजा है डिस्कस कर लीजिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ भाई, रब करें इसको, यहां तक ले रहे? ठीक है, एक और ज्योमेट्री पे आते हैं। 11वीं जो चीज है, क्या होगा इसमें कि एक डेफिनेशन होती है, एंगल बिटवीन कर्व्स। ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है एंगल बिटवीन कर्व्स का, कि दो कर्व्स के बीच में जो एंगल डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड एज, मैं लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन कर्व्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दोनों कर्व का टेंजेंट बनेगा, और ये जो एंगल आएगा ना थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दी कर्व्स। मतलब दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है मालूम है ना? ये होता है। तो दो कर्व्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे आप? दोनों कर्व पे सर उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंट से इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनेगा, जो भी टेंजेंट का एंगल होगा वो एंगल बिटवीन दी। डेफिनेशन है ये बात चमकती है। इस पे मेन बातें 12th में ही होंगी, ज्यादा काम नहीं है अपने को इसका। बस एक काम है कि अगर थीटा 90 है तो हम बोलते हैं कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। अगर एंगल 90 है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। सर इसे ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं? ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं? ऑर्थो वर्ड सिग्नी, और देखो तो कहते हैं, ऑर्थो जो वर्ड होता है उसका मतलब राइट एंगल होता है। ठीक है, ओके सर। ये क्या है? बारिश हो रही है। यहाँ तक ले रहे हैं? तो देखो ना, इसका अपन जो अपने सर्कल की ज्योमेट्री में इसका थोड़ा सा यूज करें। शांत रहो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल सी ज्योमेट्री। कॉपी कर लियो ना आप लोग? सर जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस ज्योमेट्री। ये एक सर्कल है, राइट है, और एक लाल सर्कल है और एक हरा सर्कल है। ये लाल सर्कल है और ये हरा सर्कल है। ठीक है, तो दोनों ऑर्थोगोनल अगर हैं तो ऑर्थोगोनल में क्या होगा कि जो हरे वाले के लिए क्या बनेगा? टेंजेंट। ये दिख रहा है, हरे वाले के लिए टेंजेंट बनता है, और दिखा नहीं दिख रहा है? और जो लाल वाले के लिए क्या बनेगा? टेंजेंट। टेंजेंट। किसके लिए? लाल वाले के लिए। अगर ऑर्थोगोनल है तो ये एंगल कितना होगा? 90। अरे कोई समस्या है क्या? अगर ये हर दोनों 90 हो गए ना, अब ज्योमेट्री क्या कहती है बताओ? ये जो लाइन है, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, तो ये अंडू भी नहीं होता क्या? ठीक है,
और दूसरे वाले के लिए बनाया मैंने, कैसे बनाऊं मैं, एकदम मेरा ये पीला बना दिया मैंने। ये क्लियर है क्या? तो अंतर तो आप लोग को डिफरेंस दिखता है कलर का। लाइट बंद कर तो ये यहां से होगा, बंद बंद कर तो इसको। हाँ अभी दिख रहा है क्या काला और पीला? अभी काला और पीला दिख रहा है। तो मुझे बताओ इन दोनों में एंगल कितना है? 90। कोई समस्या यहां तक नहीं है? तो जो काली वाली लाइन है, ध्यान देना, जो काली वाली लाइन है वो हरे वाले सर्कल का क्या है? टेंजेंट है। और जो पीली वाली लाइन है वो काले वाली लाइन से कितने एंगल पे है? तो पीली वाली लाइन किससे पास करेगी? किसके? ये बात चमकती है क्या? ऑनलाइन में आप लोगों को कलर काफी क्लियरली दिख रहा होगा। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, कि ये जो sir. काला वाला सर्कल, Yes, ये sir. जो काली लाइन है, ये किसकी टेंजेंट है? Green. ग्रीन की ना। और जो पीली वाली लाइन है वो Red. रेड भाड़ में गया। जो पीली वाली लाइन है वो काले वाले के लिए क्या है? Perpendicular. परपेंडिकुलर है ना। तो टेंजेंट का कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो नॉर्मल होता है। इसका मतलब भैया ये कहां से पास किया? किसके? ग्रीन सर्कल के। और ये किससे पास किया? दूसरा वाला सेम कहानी से। ये बात चमकती है क्या? और ये चीज क्लियर है? तो भाई अगर Yes, ये sir. इसके सेंटर से पास किया और ये इसके सेंटर से पास करे, हाँ या ना, तो ऑर्थोगोनलिटी के कंडीशन से क्या आएगा? कंडीशन क्या आएगी? ज्योमेट्री क्या बनेगी यहाँ पे? पाइथागोरस बाबा की जय। C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे भाई साहब, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? दिस इज द कंडीशन Yes, फॉर ऑफ टू सर्कल। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन फॉर टू सर्कल क्या है कंडीशन दोस्त? C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू, कंफ्यूजन हो गई? कंफ्यूजन है? क्लियर है? और सबको क्लियर है क्या? एक बार मन में रिपीट कर लो क्या बोल रहे हैं। हरे वाले सर्कल का टेंजेंट कौन है? काली लाइन। काली लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? पीली लाइन। तो भाई टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है वो कहां से पास करता है? किसके? सर्कल के। तो क्या प्रूव कर दिया हमने? पीला लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हरा सर्कल। ऐसे ही काला लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लाल सर्कल। ट्रायंगल बना। पाइथागोरस बाबा की जय। क्या बना? C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 square Correct. plus R2 square. अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? सबको क्लियर है जी? सर इन सर्कल्स को कुछ स्पेशल नाम नहीं है? ना जी ना, कोई नाम नहीं इनका। ओके सर। ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ओके। मेरे को एक चीज और मिस हो रही थी, वो क्या था? इसका लेंथ तो निकालना क्या ही समस्या है, उससे निकाल लेंगे। वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो कर लेंगे, डाल लेंगे, हो जाएगा। हो गया सर। अरे हो गया क्या? मेरे ख्याल से सारे ज्योमेट्रिकल पॉइंट तो कवर ही कर दिए मैंने मोस्टली। अब जो बचे खोचे होंगे वो क्वेश्चन करते वक्त ही आएंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? है? तो देखो भाई ऐसा है, तो ये अब देखो ऐसा है, नाउ द थिंग इज कि ये सर्कल को एक तरीके से मैंने पढ़ा दिया, खत्म हो गया। ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन, यही है सर्कल। ठीक है, बट बहुत कठिनाई हो जाता है नॉर्मली लोगों को ऐसे सॉल्व करना। ज्योमेट्री उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती हम। ठीक है, तो वी ऑब्वियसली हैव टू हैव सम डिफरेंट मेथड्स आल्सो। ये बात चमकती है। तो ये आपके बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ओके सर। तो सर ले रहे ना, वाईडी सर ले रहे हैं ना। सर ने छोड़ दिया? अरे मैं सर के भरोसे था, सर 15 मिनट लेट छोड़ेंगे। चलो ठीक है, फिर जाओ भाई। तो आप ये 12 जो 13 पॉइंट है ना, इनको आप पहले घर जाके आज रटो, समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विद द सर्कल एल्जेब्रिकली। हाँ हाँ, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर की रोम्बा स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर
90 वहां पे, 90 यहाँ पे है। इट कैन बी, नहीं इट कैन बी काइट, हमें नहीं मालूम सेंटर पे 90 है कि, इट कैन बी काइट, इट कैन बी काइट। अरे क्लियर है क्या? अरे हेलो, कॉपी कर लिए? यस सर। अच्छा ये बताओ, सुनो,